2024 के चुनावी महासमर का आगाज हो चुका है। प्रचार प्रसार के लिए सभी पार्टियां कमर कस चुकी हैं और इन सब के बीच बीजेपी ने 3 राज्यों के लिए स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की है। बीजेपी ने बंगाल में अपने 40 स्टार प्रचारकों में पीएम मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा को शामिल किया है और इसके साथ ही राजनाथ सिंह, स्मृति ईरानी, मिथुन चक्रवर्ती के साथ साथ सीएम योगी आदित्यनाथ, हेमंत बिस्वा शर्मा, माणिक साहा का नाम भी इसमें शामिल किया गया है। अब बंगाल के अंदर चुनाव प्रचार की जो जिम्मेदारी है इन 40 कंधों के ऊपर रहने वाली है। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, चुनावी प्रचार और स्टार प्रचारकों की लिस्ट बंगाल के लिए बीजेपी की तरफ से जारी कर दी गई है। तो बंगाल में वो कौन कौन से चेहरे होंगे, देखिए नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा, इसके अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी स्टार प्रचारकों की लिस्ट में शामिल है। स्मृति ईरानी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, मिथुन चक्रवर्ती और हेमंत बिस्वा शर्मा ये भी 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट में शामिल है। माणिक साहा, अमित मालवीय, सुकांत मजूमदार और साथ ही अर्जुन मुंडा का नाम भी इसमें शामिल रखा गया है। तो 40 नाम जो बंगाल के अंदर आपको आने वाले कुछ दिनों में चुनावी प्रचार प्रसार करते हुए बीजेपी के लिए वोट मांगते हुए दिखाई देने वाले हैं। और स्टार प्रचारकों की लिस्ट बंगाल के लिए जारी नहीं हुई है, बिहार के लिए भी ऐलान कर दिया गया है। 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट बीजेपी ने यहां भी जारी की है। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा के साथ साथ कई केंद्रीय मंत्रियों का नाम शामिल है। एक चौंकाने वाला नाम अश्विनी चौबे का भी इसमें दिखाई दे रहा है, जिन्हें इस बार बक्सर से पार्टी ने टिकट तो नहीं दिया लेकिन स्टार प्रचारकों में जगह जरूर दे दी है। इसके साथ ही गिरिराज सिंह, मनोज तिवारी, सुशील मोदी, विनोद तावड़े, स्मृति ईरानी, सीएम योगी आदित्यनाथ के नाम भी इस लिस्ट में शामिल है। तो बड़ी खबर, बंगाल, बिहार, 40 स्टार प्रचारकों के नाम अब ऐलान किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह इसमें भी आपको दिखाई दे रहे हैं। नितिन गडकरी, योगी आदित्यनाथ, गिरिराज सिंह और अश्विनी चौबे बिहार में आपको प्रचार प्रसार करते दिखाई देंगे। फिर सुशील मोदी, विनोद तावड़े और मनोज तिवारी का नाम भी शामिल रखा गया है 40 लोगों की लिस्ट में। तो बड़ी खबर, बिहार में 17 सीटों पर बीजेपी उम्मीदवारों के लिए ये 40 चेहरे वोट मांगते दिखाई देंगे। और न सिर्फ बंगाल, बिहार बल्कि मध्य प्रदेश में भी बीजेपी के 40 स्टार प्रचारकों में पीएम मोदी का नाम शामिल है। अमित शाह, जेपी नड्डा का नाम भी है इसमें और इसके साथ मुख्यमंत्री मोहन यादव, योगी आदित्यनाथ, हेमंत बिस्वा शर्मा भी मध्य प्रदेश में चुनाव प्रचार करेंगे। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, स्मृति ईरानी, नितिन गडकरी के अलावा पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान को भी स्टार प्रचारकों की लिस्ट में जगह दी गई है। और वो 40 चेहरे जरा फोटो के साथ आप देख लीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो और प्रदेश में जाएंगे ही, अमित शाह, जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह का नाम इसमें शामिल है। इसके अलावा स्मृति ईरानी, नितिन गडकरी, केंद्रीय मंत्री और मुख्यमंत्रियों की अगर हम बात करें तो योगी आदित्यनाथ और हेमंत बिस्वा शर्मा इनका नाम शामिल है। साथ ही मोहन यादव जो कि मध्य प्रदेश के अभी मुख्यमंत्री हैं, शिवराज सिंह चौहान पूर्व मुख्यमंत्री, भजन लाल शर्मा, ज्योतिरादित्य सिंधिया ये भी मध्य प्रदेश में बीजेपी के स्टार प्रचारकों में शामिल हैं और अब बहुत जल्द आपको चुनावी प्रचार प्रसार भी करते हुए दिखाई देंगे। इसके अलावा देवेंद्र फडणवीस और केशव प्रसाद मौर्य के कंधों पर भी मध्य प्रदेश में बीजेपी के खाते में वोट इकट्ठा करना ये जिम्मेदारी दी गई है। और वही बीजेपी के साथ ही टीएमसी ने भी पहले चरण के लिए अपने 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट को जारी कर दिया है। इसमें सबसे पहला नाम मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का है। इसके अलावा सुब्रत बख्शी, अभिषेक बनर्जी, सुदीप बंदोपाध्याय, स्वागत रॉय, कल्याण बनर्जी के नाम भी शामिल है। बहरामपुर से उम्मीदवार बनाए गए यूसुफ पठान को भी स्टार प्रचारकों की लिस्ट में शामिल किया गया है। हालांकि पार्टी की फायर ब्रांड नेता महुआ मोइत्रा का नाम लिस्ट में शामिल नहीं है। महुआ मोइत्रा बीते काफी दिनों से विवाद इनके नाम पर चल ही रहा है, पैसे लेकर सवाल पूछना मामले में फंसी हुई हैं, उनका नाम स्टार प्रचारकों की लिस्ट में नहीं है, लेकिन बाकी चेहरे जरूर शामिल हैं। उत्तर प्रदेश की पीलीभीत सीट से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार भगवत शरण गंगवार ने वरुण गांधी पर हैरान कर देने वाला दावा किया। उनका दावा है कि वरुण गांधी के करीबियों ने फोन करके उन्हें समर्थन देने की बात कही। 2 दिन पहले बीजेपी ने अपनी 5वीं लिस्ट जारी की थी। उसमें पार्टी ने पीलीभीत सीट से मौजूदा सांसद वरुण गांधी की टिकट काटकर उनकी जगह जितिन प्रसाद को टिकट दे दी और उसी के बाद ये अटकलें लगाई जाने लगी थी कि वरुण गांधी समाजवादी पार्टी में शामिल हो सकते हैं। हालांकि समाजवादी पार्टी पीलीभीत सीट पर अपने उम्मीदवार का ऐलान कर चुकी है।
लेकिन खबर यह भी थी कि वरुण गांधी को बीजेपी से टिकट नहीं मिलने पर अखिलेश यादव अपना उम्मीदवार बदल तक सकते हैं और वरुण गांधी को चुनावी मैदान में उतार सकते हैं। लेकिन इस सबके बीच समाजवादी पार्टी के पीलीभीत से उम्मीदवार भगवत शरण गंगवार ने वरुण गांधी पर बड़ा दावा कर दिया। उन्होंने दावा किया कि वरुण गांधी ने अपने समर्थकों को उनकी जीत के लिए मैदान में उतरने का आदेश दे दिया। उनके टेलीफोन आए थे कि हम सब लोग पूरी टीम हम आपको लड़ाएंगे। अब सही गलत हो जाना चाहिए। हालांकि भगवत शरण गंगवार ने यह भी दावा किया कि अगर वरुण गांधी पार्टी में आते हैं और अखिलेश यादव उन्हें सीट छोड़ने के लिए कहते हैं तो वो देर नहीं लगाएंगे। वो कहेंगे मुझसे तो मैं उन्हें स्वतः सीट खाली कर दूंगा। जबकि नामांकन शुरू होने के पहले ही दिन 20 मार्च को वरुण गांधी के नामांकन पत्र खरीदने की भी खबर सामने आई थी। और उसी वजह से अटकलें ये भी लगाई जा रही थी कि वरुण गांधी पीलीभीत से निर्दलीय चुनाव लड़ सकते हैं। इस सीट पर पहले चरण के तहत 19 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। 27 मार्च को नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख, मतलब 27 मार्च तक वरुण गांधी ने निर्दलीय लड़ने के लिए पर्चा दाखिल नहीं किया तो वो पीलीभीत से चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। हालांकि वो इसी सीट से 2 बार सांसद चुने जा चुके हैं। दावा किया जाता है कि मेनका गांधी ने वरुण गांधी के लिए ये सीट रणनीति के तहत चुनी थी, जबकि वो कई बार इस सीट से संसद पहुंची। लेकिन 2009 में उन्होंने बेटे वरुण के लिए पीलीभीत सीट छोड़ दी थी। 2009 में पहली बार वरुण गांधी पीलीभीत से चुनाव मैदान में उतरे थे और बम्पर जीत दर्ज की थी। लेकिन 2014 में मेनका गांधी फिर इसी सीट से चुनाव लड़ी और कई लाख वोटों से जीत हासिल की थी, जबकि 2014 में वरुण गांधी ने सुल्तानपुर लोकसभा सीट से जीत दर्ज की थी। 2019 में मेनका गांधी सुल्तानपुर चली गई थी, जबकि एक बार फिर पीलीभीत में वरुण गांधी ने कमल खिलाया था। इसी वजह से पीलीभीत सीट मेनका गांधी की परंपरागत सीट मानी जाती है। पीलीभीत सीट की सीमा रामपुर, बरेली, आंवला, शाहजहांपुर और लखीमपुर खीरी लोकसभा सीट से लगी है। इसके अलावा उत्तराखंड और नेपाल से भी इसकी सीमा जुड़ी है। लखनऊ से इसकी दूरी करीब 260 किलोमीटर है। यहाँ घने जंगल है। नदियों की वजह से ज्यादातर इलाका तराई वाला है। पीलीभीत को छोटा पंजाब भी कहा जाता है क्योंकि पीलीभीत में सिख समुदाय के लोगों की आबादी ज्यादा है। बंटवारे के दौरान बड़ी संख्या में पाकिस्तान से आए सिख समुदाय के लोग वहां बस गए थे। उन लोगों ने वहां जमीनें खरीदी और खेती करनी शुरू कर दी। माना जाता है कि सिखों की वजह से ही मेनका गांधी ने इस लोकसभा सीट को अपनी विरासत के रूप में चुना था, क्योंकि उनका जन्म भी सिख परिवार में हुआ था। इसी वजह से पीलीभीत सीट हमेशा मेनका गांधी की पहली पसंद रही। लेकिन अपने बेटे वरुण गांधी के लिए उन्होंने ये सीट छोड़ दी थी और वो सुल्तानपुर से चुनाव लड़ने लगी। मां से मिली सीट पर वरुण गांधी भी कमल खिलाने से नहीं चुके। बीजेपी की टिकट पर उन्होंने यहां से 2 बार 2009 और 2019 में जीत दर्ज की और 2014 में वो सुल्तानपुर से सांसद चुने गए थे। कुछ मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक यूपी की सुल्तानपुर सीट को भी मेनका गांधी ने सोच समझकर चुना था, क्योंकि ये सीट अमेठी लोकसभा सीट के ठीक बगल में है और अमेठी वो सीट है जहां से कभी उनके पति संजय गांधी चुनाव लड़ते थे। मतलब सुल्तानपुर सीट से वरुण गांधी को संजय गांधी के बेटे और गांधी परिवार की विरासत मिली, जबकि पीलीभीत से उन्हें सिख समुदाय के लोगों का समर्थन मिला। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि गांधी परिवार से आने वाले वरुण गांधी के सुर पिछले कई महीनों से बदले बदले नजर आए। उन्होंने कई मुद्दों पर केंद्र की मोदी सरकार और यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार का विरोध किया था। कहा जाता है कि वरुण गांधी के रिश्ते अपनी चचेरी बहन प्रियंका गांधी से भी बेहद अच्छे रहे हैं और राहुल गांधी से भी उनके मिलने की बातें सामने आती रही हैं। माना जा रहा है कि इन्हीं वजहों से बीजेपी ने पीलीभीत लोकसभा सीट से उनकी टिकट काटने का मन बना लिया और उनकी जगह जितिन प्रसाद को चुनावी मैदान में उतार दिया। लेकिन सूत्र बताते हैं कि वरुण गांधी पीलीभीत की जगह किसी और सीट से चुनावी मैदान में उतर सकते हैं।